शास्त्रों और पुराणों में तुलसी का क्या महत्व है, आयुर्वेद में तुलसी को क्यों चमत्कारी माना जाता है, ये सब कुछ बताएंगे पंडित जी। बताएं पंडित जी। तुलसी का चमत्कार जाने अनजाने हर सनातन धर्मी को पता है, क्योंकि तुलसी हमारे जीवन का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना हम कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाते हैं। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में और पुराणों में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है, जैसे पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद महापुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की विशेषताएं बताई गई हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कोई भी पूजा तुलसी के पत्तों के बिना पूरी नहीं हो सकती। वहीं अगर आप हनुमान के उपासक हैं तो हनुमान जी को भी भोग के रूप में जब तक आप तुलसी नहीं समर्पित करेंगे तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। पुराणों के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से और उसकी देखभाल करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, पहले जब मकान बनते थे तो वो पिंड के आधार पर बनते थे। ऐसे नहीं होता था कि आप चाहे जितनी लंबाई चौड़ाई के मकान बना लें। आपके नाम के अनुसार गणना की जाती थी। आपके नाम के आधार पर, आपके वर्ण के आधार पर पिंड का निर्माण होता था और पिंड में ये निश्चित होता था कि कितना हाथ लंबा, कितना हाथ चौड़ा, कितना अंगुल चौड़ा ये आपका घर होगा। और उसके बीचों बीच एक आंगन होता था, ठीक बीचों बीच, और आंगन के ठीक मध्य में तुलसी का पौधा लगाया जाता था जिसको ब्रह्मस्थान कहते थे। ठीक है ना। तो अब तो परिस्थितियां बदली हैं। अब शहरों की बात तो जाने दीजिए, गांव में भी जो मकान बन रहे हैं वो आधुनिक तरीके से बन रहे हैं। उसमें भी बीच, घर के बीचों बीच आंगन नहीं बन रहा है। तो ऐसे में अब परिस्थितियां बदली हैं। अब कहाँ लगेगी तुलसी? अब तो घर के बीचों बीच कैसे लगेगी तुलसी? तो अब घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, बालकनी में, बालकनी के बाहर, वहां आप तुलसी लगाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय अगर कोई आदमी मृत्युशैया पर है और उसके मृत्यु में अब कुछ क्षण ही बाकी रह गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को गंगा जल के साथ तुलसी का पत्ता अगर सेवन कराया जाए तो ऐसे व्यक्ति के आखिरी समय में आत्मा को शांति मिलती है। और हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को श्री हरि विष्णु स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ता और गंगा जल ये दोनों बासी नहीं होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। जैसे रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप शनिवार को अगर तोड़कर तुलसी का पत्ता रख रहे हैं और रविवार को उसे भगवान पे समर्पित कर रहे हैं तो ये दोष नहीं है। ये तुलसी का पत्ता बासी नहीं माना जाएगा, बल्कि आपकी पूजा भी सफल होगी। गंगा जल और तुलसी ये दोनों चीजें किसी भी परिस्थिति में बासी नहीं मानी जाती हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना चाहिए। और ना ही ये दोनों चीजें अपवित्र होती हैं, बल्कि ये दोनों चीजें इस संसार को पवित्र करने वाली हैं। जिन घरों में हर रोज तुलसी की पूजा होती है वहां कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। अरे मृत्यु लोक है तो मृत्यु तो सबकी होनी है। यहाँ मेरे यमदूत कहने का आशय ये है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, छोटी उम्र में मृत्यु नहीं होती है, अकस्मात मृत्यु नहीं होती है। उम्र पूरी होने पर कौन नहीं मरेगा। तो ऐसे में अगर तुलसी का पौधा घर में है तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए कवच का कार्य करेगा। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। और जिस घर की महिलाएं तुलसी को अपने प्राणों की तरह समझ करके और उसकी पूजा आराधना करती हैं, ऐसी महिलाओं के ऊपर साक्षात महालक्ष्मी की हर समय कृपा बनी रहती है। और ऐसे महिलाओं के शरीर में माँ लक्ष्मी का समावेश होता है। ये महिलाएं जिस घर में भी रहती हैं वहाँ धन धान्य, सुख संपदा, वैभव हर समय विराजमान होता है।
दुर्भाग्य से दुर्भाग्य को भी तुलसी मिटाने में सक्षम है। हर पेड़ पौधे पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, वनस्पतियों पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसे में जिस घर में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव होता है वहाँ तुलसी का पौधा और बाकी पौधे हमेशा फलते फूलते हैं, विकास करते हैं। लेकिन यदि बुध का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर है तो न तो आपके घर में तुलसी चल पाएगी और ना ही कोई दूसरे पेड़ पौधे चल पाएंगे। अगर आपके घर में बार बार तुलसी सूखने लगे, आपके घर में बार बार आप गमले में पौधे लगा रहे हैं और वो पौधे कुछ दिनों में सूख जाते हैं, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका बुध ग्रह खराब है। इसके लिए आपको राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करनी चाहिए और ओम रांग रामाय नमः, ये जो तारक मंत्र है ओम रांग रामाय नमः, इस मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। 1 लाख जप करने से बुध ग्रह संतुष्ट होता है और वहाँ की नकारात्मक एनर्जी समाप्त होती है। फिर से तुलसी भी चलने लगती है और दूसरे पौधे भी नहीं सूखते हैं। तो ठीक है, तुलसी आने वाले अच्छे या बुरे समय का भी संकेत देती है और तुलसी में औषधीय गुण तो है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि जो लोग नित्य काली तुलसी के 5 पत्ते गंगा जल के साथ सेवन करते हैं उन्हें कभी कर्क रोग अर्थात कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। हर रोज तुलसी की पत्तियां खाली पेट खाने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त जैसे दोष दूर होने लगते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहते हैं कि जब भी आप भोजन करें तो पहले भोजन को भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। और भगवान को भोग लगाने का बस एक ही तरीका है, भोजन को थाली में सजा करके मंदिर के पास अपने पूजा स्थान के पास ले जाइए, वहाँ थाली को रख करके भगवान के ऊपर से एक तुलसी का पत्ता उतार करके उसे थाली में रखिए और भगवान से कहिए ओम नाभ्याशिदंतरिक्ष ग्वंशिषणौ देव समवर ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि विष्णवे नमः। और अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए और ऐसे दोनों अंगूठों को चलाइए। मत्स्य मुद्राम समर्पयामि, भोजन कराते समय ये मत्स्य मुद्रा दिखाई जाती है भगवान को, ऐसे देखिए ना, जैसे मछली चलती है। मत्स्य मुद्राम समर्पयामि, मुद्रा का बहुत महत्व है। तो ऐसे में उस भोजन को ले आकर के अपने घर में बने हुए सभी भोजन में उसको मिला दीजिए और उसके बाद वही भोजन जिन लोगों को भी आप देंगे, जो लोग उस भोजन का सेवन करेंगे, वो भोजन सब लोगों के लिए अमृत बन जाएगा। जानते हैं, कोई खाना कहता है, कोई भोजन कहता है, कोई डिनर कहता है, कोई लंच कहता है, लेकिन सनातन धर्म में सिर्फ एक चीज कहा जाता है, प्रसाद। भोजन को क्या कहा जाता है? प्रसाद। चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। किसका प्रसाद? श्री हरि विष्णु का प्रसाद, जगत के पालनहार का प्रसाद, सिर्फ प्रसाद कहा जाता है। चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, वो प्रसाद हो जाता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें नमक ज़्यादा है या हल्दी कम है, मिर्च ज़्यादा है या मसाला कम है, क्योंकि प्रसाद के अंदर आप दोष निकाल रहे हैं। तो जब प्रसाद हो जाता है तब वहाँ स्वाद और विवाद, ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब उसे आपको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। तो जहाँ माँ तुलसी विराजमान है उनके समीप आसन लगा करके जो सुहागिन महिलाएं कुछ समय बैठती हैं और उन्हें सांस अस्थमा की शिकायत है, उनके इस रोग में भी राहत मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि तुलसी के पास बैठने वाली महिलाओं को अगर संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है तो तुलसी के पास 24 मिनट तक नित्य बैठने से, ऐसा 100 दिनों तक करने से उनके शारीरिक दोष दूर होते हैं और वो भी शीघ्र संतान को जन्म देने वाली बन जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।